ऐसा वायरस जो लोगों को मरने के बाद भी जिंदा कर सकता है, पूरी दुनिया में फैल गया। खून के प्यासे ज़ॉम्बी अब इंसानों की जगह दुनिया के शासक बन चुके थे। एक शहर जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ बचे हुए लोग अपनी आखिरी कैले की तरह रहते हैं। लेकिन भले ही ज़ॉम्बी हर तरफ आतंक मचा रहे हों, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अभी भी कायम थी। शहर के केंद्र में शक्तिशाली और अमीर लोग के मिस्टर के नेतृत्व में रहते हैं। वे अभी भी आपदा से पहले जैसी भव्य और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। वहीं धन और ताकत से वंचित गरीब लोग शहर के केंद्र से बाहर झोपड़ियों और गरीब इलाकों में भूखे प्यासे और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। शहर में एक विशेष हायरिंग मिलिट्री टीम भी थी। इनका काम था कि अंदर बचे हुए लोगों के लिए जरूरी सामान और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके लिए वे अक्सर जोखिम उठाकर बाहर जाकर आपूर्ति जुटाते थे। लेकिन एक दिन टीम का कप्तान अभी बाहर गया और उसने देखा कि ज़ॉम्बी अब स्मार्ट होकर विकसित होने लगे हैं। एक गैस स्टेशन का ज़ॉम्बी अपने पुराने काम को कर रहा था। वह अपने साथी ज़ॉम्बी से साधारण संवाद भी कर पा रहा था। अवी और टीम के लिए यह देखना अविश्वसनीय था। अवी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर टीम के साथ तेजी से आपूर्ति इकट्ठा करने की योजना बनाई। उन्होंने रात का समय चुना क्योंकि उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी का एक अजीब शौक था। अगर उनके सामने लगातार पटाखे जलाए जाएं तो वे जैसे सम्मोहित हो जाएं और वहीं खड़े होकर देखने लगते। कोई भी आवाज उन्हें नहीं डिस्टर्ब कर सकती। टीम ने इसी का फायदा उठाया, ज़ॉम्बी को हटाया और तय किए गए स्थान पर आपूर्ति इकट्ठा की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गैस स्टेशन का ज़ॉम्बी प्रभावित नहीं हुआ था। उसने देखा कि उसके साथी इंसानों के जाल में फंस गए और एक एक करके उनके सामने गिर पड़े। गैस स्टेशन का ज़ॉम्बी गुस्से में पैर पटकने लगा और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। वह बस क्रोध में दहाड़ता रहा। अचानक पटाखे फोड़ने का उपकरण खराब हो गया और ज़ॉम्बी सक्रिय हो गए। सुरक्षा के लिए टीम को तुरंत अपनी खोज अभियान खत्म करना पड़ा और वापसी करनी पड़ी। टीम की मॉडिफाई की हुई बस जबरदस्त फायर पावर के साथ आगे बढ़ी और रास्ते में ज़ॉम्बियों पर कहर बरपाया। लेकिन जाने से पहले उपकप्तान अकांग ने अवी के वापसी आदेश की परवाह किए बिना 2 साथी के साथ एक शराब की दुकान में प्रवेश किया। इस आपदा में शराब कीमती और दुर्लभ थी। इसे बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे या ताकतवर लोगों को रिझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे ही अकांग ने शराब का कैबिन खोला, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर दिया। साथी मदद करने गए लेकिन निशाना नहीं लगा पाए। अकांग, जो कई लड़ाइयां लड़ चुका था, ने अपनी क्रॉसबो से उसे मार दिया। लेकिन एक साथी जो जमीन पर गिरा सिगार लेने गया, एक छुपे हुए ज़ॉम्बी द्वारा हाथ से काट लिया गया। जब साथी दुकान से बाहर आया, अकांग को यह पता चला। अवी भी वहां पहुंच गया और उसने तुरंत ज़ॉम्बी को गोली मारी और घायल साथी की मदद की। लेकिन घायल साथी अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। अवी ने इसे रोकने के लिए अपनी जान दे दी और साथी की हानि के बावजूद टीम ने रात की खोज अभियान समाप्त किया। वापसी के दौरान कुछ सदस्य ज़ॉम्बियों को उकसा रहे थे। गैस स्टेशन का ज़ॉम्बी अब लीडर बनकर गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा और शवों की भीड़ के साथ उनका पीछा किया। हालांकि टीम इस अभियान में कई आपूर्ति इकट्ठा करने में सफल रही, लेकिन अकांग की जिद के कारण एक साथी की जान गई और टीम लगभग खतरे में पड़ गई। अवी ने अकांग को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन अकांग को फर्क नहीं पड़ा। उसका मकसद था गरीब इलाकों की जिंदगी छोड़कर अमीरों की तरह शहर के सुरक्षित केंद्र में रहने का। लेकिन जब वह आखिरकार मेहनत करके मिली शराब के मिस्टर को देने गया तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर ने अकांग की मेहनत की कोई कदर नहीं की।